हेलो एवरीबॉडी। तो दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ डीसी पावर सप्लाई की, जो कि डिजिटल कंट्रोल डीसी पावर सप्लाई कहा जाता है। जिसे हमारे पास आज है सनशाइन की डीसी पावर सप्लाई। इसका मॉडल नंबर है P3005A। और भी डीसी पावर सप्लाइयाँ आती हैं मार्केट में, जो कि मैकेनिक हो गया, सुगॉन हो गया और एक्स्ट्रा कई सारी कंपनियों के पावर सप्लाइयाँ आती हैं। पर मैंने डीसी पावर सप्लाई में सनशाइन को इसलिए चुना क्योंकि सनशाइन का जो बजट था वो थोड़ा सा कम था। बाकी मशीनें थोड़ी सी कॉस्टली हैं। ये मशीन मुझे पड़ी है 4500 की। बाकी मशीनों के कुछ रेट हैं 5600। सुगॉन का रेट है, और कोराड की अगर आप लेते हैं तो 4000 की पड़ जाती है। पर इसका परफॉर्मेंस भी ठीक था और इसके कुछ फंक्शंस हैं जो मुझे बहुत पसंद आए हैं, तो इसलिए मैंने ये मशीन ली है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस मशीन में आपको जो देखने के लिए मिल जाएगा, 4 मेमोरी स्लॉट्स हैं। ठीक है, ओवरऑल 5 मेमोरी स्लॉट हैं। आप M1 से लेकर M5 तक देखेंगे तो 5 मेमोरी स्लॉट मिलेगा आपको। एक ऑन ऑफ का पावर स्विच मिल जाता है, पॉजिटिव की आउटपुट, नेगेटिव का आउटपुट और एक ग्राउंड का आउटपुट मिल जाता है। इसमें एक एडजस्टमेंट वाला स्विच है, कंट्रोलर कह सकते हैं आप इसे। ये नेविगेशंस की हैं जो लेफ़्ट और राइट का नेविगेशन सेट करते हैं। और ये जो बटन है जिसमें वोल्टेज करंट लिखा है, ये वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए है, माने कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। इसमें आपको एक लॉक का बटन मिल जाता है कि आप चाहें तो ये सारे वोल्टेज को, जितनी भी मेमोरी में आपने सेव की हैं, उनको लॉक भी कर सकते हैं, अनलॉक भी कर सकते हैं। दूसरा है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, ओवर कैपेसिटर प्रोटेक्शन। ये दोनों स्विच उसका काम करते हैं। और ये जो ऑन ऑफ बटन है, ये आपका लोड को आउटपुट करता है, माने वोल्टेज और एम्पियर को आउटपुट करंट देता है। तो ओवरऑल मशीन का ये लुक है और ये बहुत ही अच्छी मशीन है। इसकी बिल्ड क्वालिटी आप देख सकते हैं, बीच में प्योर कॉपर का आपको कंडेंसर दिख रहा होगा। ट्रांसफार्मर जो लगा रहता है, हैवी ट्रांसफार्मर है। और ये जो मशीन है ये आप देख सकते हैं सनशाइन की मशीन है। डिजिटल पावर सप्लाई 30 वोल्ट 5 एम्पियर का आउटपुट है इसका, बट ये 31 वोल्ट तक का आउटपुट देती है। इसमें आप पीछे देख सकते हैं एक फैन लगा हुआ है कूलिंग के लिए, जो कि ट्रांसफार्मर को कूल करके रखता है। क्यूसी पास्ड है, सब कुछ ऑल चेक है। और इसमें आपको ओन जो सनशाइन की आप देख पा रहे हैं, ब्रांडिंग दी हुई है, सील दिया हुआ है। अगर ये सील यहाँ से कट जाती है नट के कारण, तो ये आउट ऑफ वारंटी हो जाएगा। इसमें आपको यहाँ पे पावर का इनपुट मिल जाता है, जो कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे फ्यूज़ का इसमें दिया गया है, पर ये फ्यूज़ अंदर से चेंज होगा, बाहर से आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ओवरऑल मशीन का जो पूरा फुल्ली फर्निश्ड है, मेटल बॉडी में है और बहुत हैवी बॉडी है। इसका वेट अप्रॉक्स 4 to 5 kg होगा, ऐसा मेरा कहना है। तो हम बात कर लेते हैं आगे इसके मशीन के साथ आने वाली चीज़ों की। तो इस मशीन के साथ हमें एक ये केबल मिल जाती है, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्टर से कनेक्ट करने के काम आती है। और एक केबल हमें मिल जाता है पावर केबल, जो कि इसको पावर देने के काम आता है। और पावर केबल जो है, इसके पीछे बैक साइड जो इनपुट दिया हुआ है उसमें ये लगेगा। हम वापस आ जाते हैं अपने मशीन पे, जो कि मशीन आप देख पा रहे हैं। इस मशीन में स्टार्टअप करते हैं अपन पावर बटन से। पावर बटन स्टार्टअप होने के बाद हमारे पास 4 मेमोरी स्लॉट हैं, और हर मेमोरी स्लॉट को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो 4 मेमोरी स्लॉट्स हैं, और चारों मेमोरी स्लॉट M1, M2, M3, M4 और फिर फिफ्थ आ जाता है M5। आप देख सकते हैं M1 पे मैंने क्लिक किया था, M1 का बटन दब ही रहा है। और फिर M2, M3, M4 और M5 में जाने के लिए आपको हल्का सा टिल्ट करना पड़ता है एडजस्ट को। तो ये आप देख सकते हैं M5 में आ चुका है। M4 को आप दबाइए, उसके बाद आप थोड़ा सा टिल्ट करेंगे इसको, तो ये M5 में आ जाता है। हम इसमें आप 4 मेमोरी स्लॉट को या 5 मेमोरी स्लॉट को आप सेव करके रख सकते हैं, जिनको आप रैंडम यूज़ कभी भी कर सकते हैं।
तो हम जान लेते हैं कि कैसे हम इसका सेटअप करेंगे। सबसे पहले M1 में हम आ जाते हैं। M1 में हम वोल्टेज का बटन दबाएंगे तो सबसे पहले वोल्टेज सिलेक्ट होगा। आप चाहें तो इसमें 4.2 वोल्ट की सप्लाई सेट कर सकते हैं। 4.2 वोल्ट जो हमारा बैटरी के हिसाब से एंड्रॉयड फ़ोन में यूज़ होता है, और सेकेंडरी हमें सप्लाई चाहिए होगा एम्पियर का, तो जो कि 2 एम्पियर। तो ये एंड्रॉयड फ़ोन के हिसाब से आप 4.2 वोल्ट और 2 एम्पियर की सप्लाई आप दे सकते हैं। आपके वोल्टेज एडजस्ट करने के तुरंत 3 सेकंड बाद ये ऑटोमेटिकली सेटल्ड हो जाता है। 3 से 4 सेकंड में ये सेट हो जाता है। फिर आ जाते हैं हम M2 के लिए, जो कि हम रखेंगे इसमें कीपैड की वोल्टेज सप्लाई। कीपैड की वोल्टेज सप्लाई हम रखते हैं 3 वोल्ट, 3.90 वोल्ट, और एम्पियर देंगे हम इसका 1 एम्पियर। फिर आ जाते हैं M3 पे, हम इसकी वोल्टेज सप्लाई रखेंगे 1.5 वोल्ट, और हम रखेंगे इसको 5 एम्पियर पे। तो M3 को हमने सेट कर दिया है शॉर्ट किलर पे, जो कि 1.5 वोल्ट और 5 एम्पियर का रहेगा। फिर हम रख लेते हैं बूस्टर के लिए, जो कि बैटरी बूस्ट करने के काम आएगा, M4 पे, और हम M4 की सप्लाई को सेट कर देते हैं M4 की सप्लाई को हम सेट कर देते हैं 4.2 वोल्ट और 5 एम्पियर पे। ये हो गया आपका M4 सेट। इसके बाद हम आ जाते हैं अपना M5 पे। इसको आप देख सकते हैं कि इसमें मैक्सिमम वोल्टेज जो है, आपको मैं दिखा दूं, मैं आपको इसमें मैक्सिमम वोल्टेज जो है 31 वोल्ट का, और मैक्सिमम एम्पियर आपका 5 वोल्ट का आउटपुट देता है। हमें मोबाइल में मैक्सिमम वोल्टेज जो यूज़ होता है हमारा, वो होता है 4.2 वोल्ट तक का। 4.2 वोल्ट से हमें ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हमारा मोबाइल कभी भी 5 वोल्ट से ऊपर का मदरबोर्ड नहीं लेता है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि आपका जो मैक्सिमम कैपेसिटी वोल्ट है वो आपका 4 वोल्ट या 4.2 वोल्ट और 5 एम्पियर मैक्सिमम कैपेसिटी वोल्ट है। आप चाहें तो एंड्रॉयड फ़ोन के लिए 4.2 वोल्ट और 2 एम्पियर यूज़ कर सकते हैं। कीपैड फ़ोन्स के लिए आप 3.9 वोल्ट एंड 1 एम्पियर यूज़ कर सकते हैं। शॉर्ट किलर के लिए आप 1.5 वोल्ट एंड 5 एम्पियर यूज़ कर सकते हैं। और बूस्टर, अगर आपको बैटरी बूस्ट करनी है तो 4.2 वोल्ट और 5 एम्पियर का यूज़ कर सकते हैं आप। और भी किसी चीज़ के लिए अगर आप चाहें तो इसकी कैपेसिटी बहुत अच्छी है और आप यूज़ कर सकते हैं। ये जो ऑन ऑफ स्विच है, जब तक आप इसे दबाएंगे नहीं, आपका वोल्टेज आउटपुट नहीं जाएगा। जब आप इसको प्रेस करेंगे तो ये वोल्टेज आउटपुट आपको देगा, अदरवाइज वो आपको नहीं देगा। अगर आप इसको बंद कर देते हैं तो ये आउटपुट आना, इन दोनों में से सप्लाई रुक जाएगी। अब बात कर लेते हैं OVP एंड OCP, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन एंड ओवर कैपेसिटर प्रोटेक्शन के लिए है। अगर आप इसको इन दोनों प्रेस कर देते हैं और इसको चालू कर देते हैं तो आपका जो वोल्टेज जो भी आपके मदरबोर्ड में जा रहा है, तो कोई कैपेसिटर शॉर्ट होने से बच जाएगा। ये अगर कोई शॉर्टिंग है तो उसको ऑफ कर देगा, ऑटोमेटिकली ऑफ कर देगा, या कोई भी अगर आपका बोर्ड शॉर्ट है तो उसको वो रोक देगा सप्लाई को। लॉक बटन का काम ये है कि हम जो यूज़ करते हैं M1, M2, M3, M4, तो ये रैंडमली हम प्रेस कर रहे हैं, वोल्टेज चेंज हो रहा है, आप देख पा रहे होंगे। तो अगर आपने इसको M1 पे सिलेक्ट कर दिया और आपने इसको लॉक कर दिया तो ये लॉक हो चुका है। अब लॉक करने के बाद इसमें M1, M2, M3, M4 कुछ भी काम नहीं करेगा, ना वोल्टेज चेंज होगा, ना कोई और मोड पे जाएगा। तो आपका मोड भी चेंज नहीं होगा और ये लॉक रहेगा। तो कोई इसमें छेड़छाड़ की कोई बात नहीं है। अगर आप इसको वापस से अनलॉक करना चाहें तो 3 सेकंड के लिए दबाइए और ये अनलॉक हो जाता है। इसके बाद फिर से आप M1, M2, M3 में सेट कर सकते हैं। अगर आपने कोई चीज़ में सेट करके रखा है तो इसमें चेंज नहीं हो पाएगा जब तक ये अनलॉक नहीं किया जाए। और ये हमारा एडजस्टर है जो वोल्ट को एडजस्ट करता है और सारी चीज़ों को सेट करता है। ये हमारा नेविगेशन की है, ये वोल्टेज का सेट बटन है। ये ग्राउंड है। अगर कुछ मोबाइल जो रहते हैं वो चालू नहीं हो पाते हैं ग्राउंड के कारण, तो हमें ग्राउंड की सप्लाई अलग से देनी पड़ती है। बस ये मेन फंक्शन है इस मशीन का। और डीसी पावर मशीन में आपको ये वायर दिए जाते हैं जो कि नेगेटिव का नेगेटिव में लगेगा आपका,
ये आप देख पा रहे होंगे ऐसे, और ये पॉजिटिव में रेड वायर लगेगा। फिर आप अपने वोल्टेज के हिसाब से मोबाइल में ये सप्लाई देने के लिए क्लिप्स होती हैं, क्रोकोडाइल क्लिप बोलते हैं इन्हें। तो ये क्लिप आप देख पा रहे होंगे, ये रहती है। मैं आपको इसके फंक्शन की एक वीडियोस और बना के दिखाऊंगा, और इसके साथ एक आई बूट केबल और आती है, अभी मैं वो नहीं है मेरे पास अवेलेबल। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये शो करूंगा कि उसका फंक्शन पावर सप्लाई से कैसे होता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें।